पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे देखिए, यहाँ पे पंचदशी जो स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है और उसकी टीका भी है उन्हीं के शिष्य श्री रामकृष्ण जी के द्वारा विरचित। उसके आधार पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरणम, इसमें तत्व का विवेचन दिखाया जा रहा है, जो वास्तविक स्वरूप का विवेचन। इसमें समाधि को लेकर के पिछले पाठ में चर्चा आई। समाधि किसे कहते हैं? पहले श्रवण मनन निधिध्यासन को बताया गया, फिर 55वें श्लोक में बता दिए कि समाधि क्या है। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधिरभिधीयते। निर्विकल्पक समाधि यही है। ध्याता और ध्यान इन दोनों को क्रम से छोड़ करके ध्येय मात्र को विषय करने वाली जो वृत्ति, एकाकार वृत्ति, सजाती प्रवाह चले, निवात दीप के समान, इसमें इसे समाधि कहते हैं। तो फिर ये शंका किए कि समाधि में तो वृत्ति नहीं रहेगी, समाधि में कैसे वृत्ति होगी? योग सूत्र वाले भी कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध है। तो बता दे नहीं, वहाँ उस काल में समाधि में आत्म विषयक वृत्तियाँ है, क्योंकि जब समाधि से साधक व्युत्थित होता है, बाहर निकलते हैं, तब जो है वो अनुमान, वहाँ पे स्मरण से अनुमान होता है। स्मरण करते इतने काल तक मैं समाहित रहा, इस स्मरण से ही मालूम पड़ रहा है कि उस काल में जो है आत्माकार वृत्ति थी, नहीं तो समाहित रहा कैसे कहते इससे। तो इस तरह से वो बताते हैं। नहीं तो जैसे सुसुप्ति में होती, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, ऐसे मैंने कुछ नहीं जाना, मैं बड़े सुखपूर्वक समाधि में रहा, ऐसा स्मरण होना चाहिए। किंतु तो जो है यहाँ पे तो क्या अनुभव स्मरण होना चाहिए? इतने काल तक मैं बड़े सुख, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने बड़े सुखपूर्वक समाहित रहा, बड़े सुखपूर्वक मैं रहा, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहता, स्मरण करता मैं बड़े इतने काल तक मैं आत्मा में ही समाहित रहा, ऐसे कहते हैं। इसलिए वो जो स्मरण से सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पे आत्माकार वृत्ति थी, क्योंकि या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका, ऐसी व्याप्ति लोक में देखी गई है। कोई भी स्मरण होता है अनुभव पूर्वक ही होता है, इसलिए मानना पड़ेगा। फिर बोले, शंका किए कि समाधि में तो वृत्ति की उत्पादन के लिए कोई प्रयत्न है नहीं। जैसे हम लोग अभी समाधि में जाना है, किसका ध्यान करना है हमें पता है, उसके लिए एकदम जो है हर तरह से मन को, इंद्रियों को एकाग्र करेंगे, हर जगह विषयों से खींच करके लाएंगे, उसी तत्व में ही चिंतन करेंगे, तो प्रयत्न करते हैं, तब जाके वृत्ति बनती है। समाधि में तो कोई प्रयत्न है नहीं, कैसे फिर आत्माकार वृत्ति रहेगी? तो फिर बता दिए कि नहीं, वहाँ पे जो समाधि से पहले का अभ्यास किया है, समाधि से पहले जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न के बल से ही, और उसमें कुछ अदृष्ट और बारंबार जो पूर्व का अभ्यास है, जितना ज़्यादा अभ्यास है उतना ही दृढ़ समाधि लगती, उतने लंबे काल तक समाधि लगती है। इसलिए अदृष्ट असकृत अभ्यास, बारंबार अभ्यास के संस्कार,
उनके अदृष्ट और बारंबार अभ्यास के संस्कार के से सहकृत जो समाधि से पूर्व का प्रयत्न है, उससे वृत्तियों की अनुवृत्ति होती रहती है। जैसे लोक में भी देखिए, बैठे बैठे चिंतन कर रहा है, लगातार ऐसे मनोराज्य करते 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 व्यक्ति जो है किसी दूसरे कार्य के लिए बैठा है, कोई दूसरे, जैसे पूजा कर रहा है, पूजा में ही मनोराज्य शुरू हो गए, जाप माला जाप करने लगा, तो उसमें ये सोच के संकल्प लेके बैठा है कि नहीं मुझे भगवान का ही माला जाप करना है, भगवान का चिंतन करते हुए, लेकिन वो माला जाप करते समय पूरा वही घर का ही, परिवार का ऐसे करना वो करना है, ये चिंतन आते रहा। बताओ कहाँ प्रयत्न किया था? वो उसके लिए प्रयत्न किया था क्या? वो प्रयत्न नहीं, बल्कि पहले का जो अभ्यास है, ये जो चिंतन उसी का ज़्यादा हुआ है, उसी का अभ्यास है, उसके बल से नहीं चाहते हुए भी मतलब वहाँ अपने आप चिंतन हो जाता है। ऐसे समाधि का जब अभ्यास है तो अपने आप जो है आत्माकार वृत्ति बनेगी वहाँ पे। ये बात दिखा दी है। 57 हो गया था, 58 चलेगा, 57 तक हुई होता है ना। हाँ, ननु अयम समाधि पूर्वाचार्य न निरूपितो। बोले ये जो समाधि की बात आप बता रहे हैं, पूर्व के आचार्यों ने तो इसका कथन नहीं किया है। पूर्व के आचार्य लोग कहे होते तो थोड़ा हमें भी विश्वास हो जाता। आचार्य पूर्व के आचार्यों की ऐसी कोई वाणी तो नहीं है, तो न निरूपितो दृष्ट इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे नहीं। सर्व गुरुणा श्री पुरुषोत्तमेन निरूपितत्वात्, सभी के जो गुरु है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पुरुषों में जो उत्तम है, सर्व गुरु है, वो तो गुरुओं के गुरु है। ये योग सूत्र में आता है, स पूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात्। वह जो परमात्मा ईश्वर है गुरुओं के भी गुरु है, पूर्व के गुरुओं के भी गुरु है। क्यों? क्योंकि कालेन अनवच्छेदात्, वो काल से अवच्छिन्न नहीं है। जितने गुरु है सब किसी न किसी काल में हुए हैं। इस काल में इसलिए जो समय जब शरीर छूटने के बाद हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, जब तक गुरुजी थे बड़ा जो है उनकी कृपा थी। तो लेकिन वो ईश्वर जो है गुरुओं के भी गुरु है, क्योंकि वो काल से अवच्छिन्न नहीं है, इसलिए सर्व गुरु हो गए। इसलिए यहाँ कह रहे सर्व गुरुणा श्री पुरुषोत्तमेन निरूपितत्वात्। जरा ये दरवाजा भी लगा देना। तो सर्व गुरु जो है श्री पुरुषोत्तम है, उनके द्वारा निरूपित होने से ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्व के आचार्यों ने समाधि का निरूपण नहीं किया है। इसलिए मैवम एवं माँ बदत, ऐसा मत बोलो कि पूर्व के आचार्यों ने नहीं किया। देखिए श्लोक नंबर 58। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादि भीरनेकधा भगवानिममेवार्थ मर्जुनाय न्यरूपयत्। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा भगवानिममेवार्थ अर्जुनाय न्यरूपयत्। भगवान इममेव अर्थम अर्जुनाय यथा दीपो निवातस्थ इत्यादि भीर अनेकधा निरूपयत्। ऐसा अन्वय करें। भगवान श्री कृष्ण ने, पुरुषोत्तम भगवान ने अपने जो है शिष्य अर्जुन के लिए, सखा थे लेकिन वहाँ तो शिष्य भाव से उपसन्न हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के लिए सभी प्राणियों को, अर्जुन को निमित्त बना करके सभी प्राणियों के लिए इस बात को जो है गीता में यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य, इस श्लोक के द्वारा उन्होंने अनेक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया, उसका कथन किया, ज्ञापन किया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि यह कोई समाधि का आचार्यों ने निरूपण नहीं किया है। और भगवान शंकराचार्य जी ने भी पंचीकरण में बता दिए हैं, क्या अकार उकारे उकारो मकारे मकार ओंकारे ओंकारो अहम एवं अहम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूपम ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम परमानंदाद्वयम प्रत्येक भूत चैतन्यम ब्रह्मैव अहम अस्मीति अभेदेन अवस्थानम समाधि। ऐसा जो है वहाँ वाक्य पंचीकरण में आया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते
कि भगवान ने नहीं कहा है, पूर्व के आचार्यों ने नहीं कहा है। पूर्व के आचार्यों ने भी निरूपण किया है, भगवान ने भी निरूपण किया है। इसलिए भगवान तो सभी के गुरुओं के गुरु है, गुरु के भी गुरु है, इसलिए पूर्व के आचार्यों के द्वारा इस समाधि का निरूपण है, इसलिए समाधि में प्रमाण हमारे पास है। तो यही बता दिए। देखिए टीका में, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मन। जो आत्म संबंधी समाधि का अभ्यास कर रहा है, ऐसे योगी के चित्त की क्या उपमा है? बोले यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, जैसे निवात स्थान में, वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक इंगन, इंग इगी इंग चलने, इंगी इगी चलने धातु, कोई चलन क्रिया वह नहीं करता। निवात स्थान में रखा हुआ दीपक, उसकी कलिका सीधी एक रेखा में चलती है, कोई हिलती नहीं है। ऐसे ही योगी का जो चित्त, सा उपमा, यही जो निवात स्थान दीप ही योगी के चित्त की उपमा है। इसी प्रकार योगी का चित्त भी एकदम आत्माकारी रहता है, सदा आत्मचिंतन में ही संलग्न, मतलब आत्माकारी वृत्ति होती है उसमें। योगी के चित्त की दशा वही समाधि, समाधि की दशा। योगिनो यत चित्त से युञ्जतो योगम आत्मन, आत्म संबंधी योग समाधि का जो अभ्यास करने वाला है, ऐसे योगी के चित्त की ये उपमा है। तो यथा दीपो निवातेंगते सोपमा स्मृता इत्यादि भी श्लोक है, वहाँ के और श्लोकों में भी देख लीजिए, और श्लोकों में भी ये सब बातें बताई है। इत्यादि भी श्लोक है, अनेकधा यानी नाना प्रकारेण, नाना प्रकार से निरूपण किया, ज्ञापन किया, बोध कराया। किसने कराया? भगवान। भगवान यानी क्या होता है? षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न, ज्ञान ऐश्वर्य आदि संपन्न। ये तो कई बार बता चुका हूँ। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय वैराग्यस्य मोक्षस्य षण्णांग भग इतिंगना, और उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण धर्म से यश श्रिय, संपूर्ण यश है, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण मोक्ष जिसमें है, पूरी तरह से समग्र है, समग्र रूप से विद्यमान है, वही उन्हें ही भगवान कहते हैं। तो सभी भूतों की उत्पत्ति प्रलय, कहाँ से आ रहे, कहाँ से जा रहे, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सब जानते हैं। तो जो भगवान है, ज्ञान ऐश्वर्य आदि संपन्न, ज्ञान ऐश्वर्य आदि से संपन्न भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन के लिए इममेव निर्विकल्पक समाधि रूपम अर्थम, इसी निर्विकल्पक समाधि रूप अर्थ को अर्जुनाय, अर्जुन कौन थे? शिष्य, शिष्याय, जो उनके शिष्य थे, उनके लिए निरूपयत यानी निरूपितवान, निरूपण किए, ज्ञापन किए, बोध कराए। अस्य समाधि अवांतर फलम, समाधि का मुख्य फल तो मोक्ष है। अवांतर फल क्या है? अवांतर फल यानी थोड़ा और गौण फल। गौण फल क्या है? तो अवांतर फल को दिखा रहे हैं। इस समाधि से जो है कर्म, जो है संचित कर्म संपूर्ण विलीन हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि संपूर्ण संचित कर्मों को भस्म कर देती है। इसको दे रहे हैं। अनादाविह संसारे, अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः, संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति, अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते, शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। यह संसारे अनादो, अनादो अनादो, ये संसारे, संसार कब से? अनादिकाल से। अनादौ अस्मिन् संसारे कर्मकोटय संचिता सन्ति, या कर्मकोटय, ये कोटय संचिता सन्ति अनेन विलयम यान्ति। देखो इसलिए अनेन सीधे अन्वय ऐसे कर देना, अनेन
अनादौ यह संसारे संचिता कर्म कोटयः विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते च। ऐसा कर दे, च लगा देना। अनेन समाधिना, इसी समाधि के द्वारा ये जो अनादिकालीन संसार है, इस अनादिकालीन संसार में जो कर्म कोटि, करोड़ों कर्म, अपरिमित कर्म, कोटया बहुवचन आ गया, 1 करोड़ नहीं है, न जाने कितने करोड़, अपरिमित, उनका परिमाण नहीं कहा जा सकता, ऐसे कर्म जो है संचित है। एक ही जन्म में मनुष्य न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म करता है, कितना भी धर्मात्मा हो, कुछ न कुछ जो है अशुभ भी हो जाता है। अब चीटी के सब मर ही रहे हैं, जैसे वो आया को भीष्म पितामह जी वो बाण की सैया पे जब गए, बाद में जो है उनको बुलाए, उनसे बोले धर्मराज से कि आखिर आपने किस अपराध की सजा दी, मैंने क्या किया जीवन में, कोई जो है ऐसे तो किया नहीं। तो नहीं उन्होंने भीष्म पितामह नहीं, वो जो मांडव्य ऋषि थे, मांडव्य ऋषि को जो वो चोर लोग पकड़ के ले जाके कील ठोक दिए थे ना, भीष्म पितामह का वहाँ उनका भी यही है। तो पीछे की है कि ऐसा क्या सजा दी, क्यों ऐसा की, तो उन्होंने बताया कि इस जन्म में नहीं, कई जन्म पहले जो है आप बाल्यावस्था में एक टिड्डी को जो है एक ही कांटे से कई बार उसका वेधन किए थे, तो जो है आप इसलिए ऐसा हुआ, आपको भी इसलिए बाणों की सैया मिली। तो उनको बड़ा क्रोध आया, बताओ वो बाल्यावस्था में तो विवेक ही नहीं होता, इसलिए उनको जो है शाप दे दिए कि जाओ आप भी वो पैदा होगे, मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से तो मतलब ये है कि न जाने क्या क्या जो है कोटि जो है कर्म कोटियाँ संचित है अनादिकाल से। तो इस समाधि के द्वारा वो जो कर्म कोटियाँ है, अपरिमित कर्म, असंख्य कर्म, वे सभी के सभी इस समाधि से भस्म हो जाते हैं। जैसे बहुत जोर से अग्नि जल रही हो, उसमें कुछ भी डालो भस्म हो जाता है, ऐसे सभी कर्म कोटि उसमें भस्म हो जाएगी ज्ञान अग्नि में। केवल प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके बाकी सभी का सभी भस्म हो जाएगा। शुद्धो धर्मो विवर्धते, शुद्ध धर्म जो है, जो कि साक्षात का साधनभूत है, ऐसा धर्म ही बढ़ता है, इससे जो है आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष हो जाएगा। ते देखिए भाष्य टीका में हाँ जी बोलिए। हाँ जी उसमें भाष्यकार भगवान ने काफी इस पे डिस्कस किया है। और वहाँ पे बोला है कि जो आपके संचित कर्म का नाश है वो सिर्फ ध्यान नहीं होगा, यहाँ समाधि क्यों होना है? क्या करे? जो संचित कर्म का नाश है, हाँ जी वो भाष्यकार भगवान ने कहा कि वो ज्ञान से होगा, और यहाँ समाधि होती है। समाधि ज्ञान है, यहाँ समाधि, वही तो समाधि का मतलब मैं बताया ना। इसलिए समाधि क्या है? आम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूपम ना ज्ञानम ना पि तत्कार्यम। तो मतलब अहम अस्मि परम ब्रह्म, यही ज्ञान ही तो समाधि है, और क्या है? ये लगातार प्रवाह चलेगा, तो ज्ञान ही समाधि। वेदांत में ज्ञान ये ब्रह्माकार वृत्ति ही समाधि, उसका प्रवाह चलना। भाई एक वृत्ति बनी और लगातार वो वृत्ति चलती रहे, उसी को समाधि कहते हैं। वेदांत में ही समाधि, ज्ञान ही समाधि है, इसलिए अलग से कोई। हाँ जी, कितने समय तक ब्रह्माकार वृत्ति होने से संचित कर्म नाश होगी? हाँ तो वो मतलब कि समाधि से वो दृढ़ अपरोक्ष हो गया तो संचित कर्म नाश हो जाएगा। जैसे यहाँ बताते हैं ना, शुद्ध धर्म विलीन हो जाता है, शुद्ध धर्म विलीन होगा और जो है कोटि कर्म कोटि जो है संचित, तो एक वो ज्ञान हो गया, बस समझ लो कर्म कोटि नष्ट। अब वो क्या है कि उसमें तो कुछ जो है दृढ़ अपरोक्ष इसलिए मानते हैं क्योंकि संशय विपर्य, कुछ संशय रह जाता है, थोड़ा प्रतिबंध रह जाता है, इसलिए दृढ़ अपरोक्ष मानते हैं इसलिए। लेकिन ये ज्ञान हो गया तो कर्म तो नष्ट हो ही जाएगा, इसलिए दृढ़ अपरोक्ष है। थोड़ा संशय विपर्य और संशय कुछ हो जाए उसके लिए निवृत्ति के लिए दृढ़ अपरोक्ष मानते हैं, इसलिए वो समाधि से ही समझ लो, समाधि हो गया तो दृढ़ अपरोक्ष हो ही जाएगा आगे, इसलिए वो इसको कर दिए एकदम सन्निहित होने की वजह से कह दिए किसी समाधि से ही विलीन होगा, क्योंकि समाधि से ही दृढ़ अपरोक्ष होगा ना, इसके बिना नहीं होगा। यहाँ इसीलिए दे रहे कि शुद्धो धर्मो विवर्धते का अर्थ बताएंगे कि
जो अविद्या का निवर्तक जो साक्षात्कार है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, वही उसका साधन है जो शुद्ध धर्म इस समाधि से होगा। तो इस समाधि से इसलिए वो थोड़ा मतलब सन्निहित होने की वजह से समाधि से ही कर्म नष्ट हो गया, ऐसा कह दिए। देख लीजिए, अब टीका में आ रहा है, अनादव इति अनादव स्पष्टम। अनादव ये तो स्पष्ट है कि संसार अनादिकाल से है। ई यानी अस्मिन, ये शब्द जो आया श्लोक में उसका अर्थ है अस्मिन। अस्मिन संसारे संचिता, संचित मतलब संपादिता, जिसका संपादन हम लोगों ने किया है प्रयत्न करके, कर्म करके संपादन किए हैं। तो कर्म कोटय है। कर्म कौन सा है? कर्मणाम पुण्य पुण्य लक्षणानाम, पुण्य अपुण्य और मिश्रित, इन कर्मों की जो कोटियाँ है करोड़ों, इति उपलक्षण है, ये तो उपलक्षण है, कोई गिन नहीं सकते। अपरिमितानि कर्माणि इत्यर्थ, अपरिमित, इसका कोई परिमाण नहीं बोल सकते, इतने कर्म। तो ये सभी के सभी कर्म अनेन समाधिना विलयम यान्ति, इस समाधि के द्वारा विलीन हो जाती है, यानी विनश्यन्ति, विनष्ट हो जाती है। बोले इसमें क्या प्रमाण है? मुंडक में आ गया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, आगे क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। देखो यहाँ दे दी, तस्मिन् परावरे दृष्टि सती, उस परावर जो परमात्मा उसका अपरोक्ष होने पर, तो समाधि सन्निहित है, इसलिए अब उसको कह दिए। थोड़ा सा अवान्तर, वैसे समाधि को ही ज्ञान कहते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अवान्तर भेद ले लिए, ठीक पूर्व की अवस्था, दृढ़ अपरोक्ष की पूर्व अवस्था लेकर के ऐसा भेद कर दिए। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि अस्य ज्ञानिनः सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते कदा? तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, उस परावर परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर इस ज्ञानी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। इति श्रुते, और भी गीता में भी आ गया कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। देखो ज्ञानाग्नि कहे और इसी को समाधि से करे, तो समाधि और ज्ञान एक ही है। और थोड़ा सा ये कुछ जो है, कोई कहेगा नहीं दृढ़ अपरोक्ष दृढ़, तो उसको लेकर के थोड़ा अंतर करते हैं। इसलिए इसमें भी थोड़ा अवान्तर भेद वेदांत के जो अलग अलग विद्वान है, वाचस्पति जी कहते हैं कि वाक्य सुनने से, वाचस्पति मिश्र जो विद्वान हुए, वो वाक्य श्रवण से परोक्ष ज्ञान होगा, और फिर मनन निधि ध्यासन करेंगे तब अपरोक्ष ज्ञान होगा, और अपरोक्ष ज्ञान वह ज्ञान की निवृत्ति कर देगा। लेकिन जो विवरणकार है उनका ये मत है कि नहीं, वाक्य प्रमाण है, वाक्य श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, किंतु वह जो अपरोक्ष ज्ञान है संशय और विपर्यय से प्रतिबद्ध है। जैसे वो भर्चु राजा, क्या कह रहे हैं? हाँ, श्री प्रकाशात्मयति, श्री प्रकाशात्मयति। तो वो कहते हैं कि वाक्य से सीधे अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, लेकिन वह संशय और विपर्यय से थोड़ा वो प्रतिबद्ध रहता है, प्रतिबंध होता है, प्रतिबद्ध ज्ञान है। जैसे वो बता दिए कि कोई आदमी, राजा भर्चु राजा वाला दृष्टांत है, उसका जो है राजा का, वो भर्चु नाम का एक मंत्री था, कोई राजा थे, वो जो है उस मंत्री को, राजा को बहुत प्रिय था भर्चु मंत्री। तो भर्चु को से उसके जलने वाले लोग एक बार षड्यंत्र रचे कि भर्चु कहीं बाहर गए हैं, तो ये जंगल में ही लोगों को, गुंडों को भेज करके उसको वही मरवा दो। गुंडों ने उसको बहुत मारा पीटा, बोला दोबारा चलो, तुम्हारी जान तो जो है प्राण नहीं ले रहे, लेकिन तुम दोबारा नहीं आना राज्य में, इस तरह से। और इधर उनके विरोधी लोग राजा के कान भर दिए, को भर्चु जो है आपको मारना चाहता था, इसलिए आपका नाना प्रकार से अनिष्ट करता था। बाद में वो लोगों को भी मालूम पड़ गया को दोबारा वो भी जिंदा रह गया, आने वाला है, आ गया, इधर पास में ही है। तो राजा को बताया को भर्चु आपको मारना चाहता है, तो भूत बन करके आया है, वो भूत बन के आया है, इसलिए उससे दूर ही रहिएगा। और इधर से भी पत्थर फेंक रहे इसको, जिससे का आ ना पाए इधर। तो भर्चु जो है बहुत परेशान है, अब क्या करे? तो किसी से जो है, किसी कारुणिक पुरुष से उसने राजा को संदेश भेजा कि महाराज जी, मैं मरा नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भर्चु ही हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप जो है मुझे मेरी रक्षा करिए, मैं मरा नहीं हूँ।
तो राजा ने कहा चलो भाई एक बार देख लेता हूँ। सब विरोधी लोग बोले नहीं महाराज वो भूत है भूत है। और राजा भी थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो भरछू मालूम पड़ रहा है। भरछू अब आँख से देख रहे हो तो दिखेगा ही वो। आँख खोल के, कोई आँख बंद करके तो देख नहीं रहे, आँख खोल के ही देख रहे हैं। दिख रहा है, भरछू दिख रहे हैं। लेकिन राजा को लग रहा है नहीं भूत है कि भरछू है। तो अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी देखो संशय हो रहा है भूत है कि भरछू है। फिर नहीं और दूसरे लोग ते बता रहा था कि वो राजा गए देख रहे हैं तो उनको देख के संशय हो रहा है भरछू है कि नहीं है। विरोधी लोग बोले महाराज उसका भूत है। तो उनको विपरीत ज्ञान हो रहा है नहीं भरछू नहीं भूत है। फिर भरछू उधर से बुला रहा है, हाथ दिखा रहा है, महाराज आइए आइए। तो राजा बोले चलो एक बार देख ही लेता हूँ क्या है। विरोधी बोले आप लोग जरा एक साइड रहिए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो गए राजा के, भरछू ने प्रणाम किया, महाराज मैं वही हूँ, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो फिर देखिए, तो फिर राजा उसको सम्मान पूर्वक लाए। तो वहाँ ये दृष्टांत दिखाए है, वो संक्षेप शारीरक में ये दृष्टांत आता है। संक्षेप शारीरक जो विमुक्तात्म नहीं, विमुक्तात्म यति नहीं, वो संक्षेप शारीरक जो बनाए हैं, क्या नाम है उनका, विमुक्ता नहीं, विमुक्तात्मति वो तो दूसरा बने। हाँ विमुक्तात्मयति ही नाम है उनका। हाँ विमुक्तात्मयति नाम है, ठीक है, विमुक्तात्मयति सुरेश्वराचार्य के शिष्य थे, उन्होंने संक्षेप शारीरक बनाया। तो उसमें एक भरछू वाला दृष्टांत दिए। तो मतलब विवरणकार और संक्षेप शारीरककार का एक ही मत है। तो मतलब वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी संशय विपर्यय से प्रतिबद्ध होता है। उस संशय विपर्यय रूपी विघ्न को दूर करने के लिए मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, समाधि जो है लगनी चाहिए। निधिध्यासन मतलब वही समाधि लग गई, लगातार एकाकार वृत्ति चली तो वही समाधि है। और क्या अलग से क्या समाधि, एकाकार वृत्ति चली वो समाधि। हाँ जी बोलिए। अच्छा आपको ऐसा लगता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो ज्ञान महात्मा का अंतिम सीमा है, उसी की अनुभूति समाधि होती है? हाँ वही समाधि है, वही वो समाधि हो गई। हाँ तो दृढ़ निश्चय को समाधि कहे हैं। और थोड़ा उसमें अवान्तर भेद करके यहाँ थोड़ा पहले ले लिए। हाँ थोड़ा से कुछ थोड़ा पहले पूर्वा पर होता है ना, तो थोड़ा इसको ऐसे ले लिए। लेकिन वो ज्ञान, वो निष्ठा, ज्ञान निष्ठा ही को ही समाधि कहते हैं, अलग से नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ पे बता दिए कि ज्ञानाग्नि भाष्य में, मूल टीका में, इति श्रुते ज्ञानाग्नि सर्व। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ हाँ जी, विद्वत संन्यास जो है वो अपरोक्ष ज्ञानी ही लेते हैं। अपरोक्ष ज्ञानी ही लेंगे विद्वत संन्यास। परोक्ष ज्ञानी तो अपरोक्ष ज्ञानी ही लेते हैं विद्वत संन्यास, परोक्ष ज्ञानी नहीं। ये विद्वत संन्यास का ये बृहदारण्यक में भी दिखाए हैं। अपरोक्ष ज्ञानी लेंगे कुछ वो जीवन मुक्ति के लाभ के लिए, वो जो है अपरोक्ष ज्ञानी, उन्हें अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ है, किंतु वो जो है वो से विलक्षण जो जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए, नहीं तो क्या गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, कुछ न कुछ थोड़ा इधर उधर रहेगा, इसलिए जीवन मुक्ति का लाभ लेने के लिए वो जीवन मुक्ति विद्वत संन्यास ग्रहण करते हैं। देखिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी की। हाँ जी बोलिए। हाँ विविदिशा तो ये आपात, वो तो विविदिशा संन्यास मतलब वो परोक्ष ज्ञान, आपात ज्ञान से ही जो आया ना, तम एतम ब्राह्मणा वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, वित्थाय भिक्षाचरम एतद एतम एतम वै आत्मानं विदित्वा वित्थाय भिक्षाचर्याम चरन्ति। उस इस आत्मा को जान करके तीनों ऐषणाओं का परित्याग करके भिक्षाचरण करते हैं। आत्मा को पहले ही, हाँ जी, हाँ तो नहीं वो आपात ज्ञानी, आपात ज्ञानी, आपात ज्ञानी लेंगे। आपात ज्ञान देखो तीन ज्ञान में, पहले आपात ज्ञान होगा, फिर परोक्ष ज्ञान होगा, फिर अपरोक्ष ज्ञान होगा।
आपात ज्ञानी जो है पहले सामान्य रूप से सुन, आपात रूप से मतलब संसार से वैराग्य है, अब पहले ही जान लिए तो फिर वो संन्यास लेने की क्या आवश्यकता। तो आपात रूप से मतलब संशय विपर्य का अप्रामाण्य शंकास्पदत्व आपातत्व, अप्रामाणिकता की शंका से युक्त जो कि प्रामाणिक है कि नहीं है, तो सामान्य रूप से जान करके संन्यास लिए। अब श्रवण आदि करेंगे तो परोक्ष ज्ञान, फिर जो है वो मतलब अंतःकरण आदि अत्यंत शुद्ध हो गया तो फिर अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा आपात ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ऐसा तीन कोटि है। देखिए आगे। हाँ जी बोलिए। कर्म की व्याख्या करते हुए हाँ मोक्ष का साधन माना गया क्या? नहीं, कर्म मोक्ष का वो नहीं, मोक्ष का मतलब मोक्ष का जो साधन अंतःकरण शुद्धि है उसके लिए कर्मणः वह संसिद्धि जमास्थिता जनकादय। तो संशुद्धि मतलब ज्ञान योग्यता वहाँ है, वहाँ संशुद्धि का अर्थ लेना ज्ञान योग्यता। वो भी समाप्त हो जाएगा, ज्ञान की परिसमाप्ति जो कहा गया। हाँ, तो ज्ञान की परिसमाप्ति वो बता दिए ना, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्ति, मतलब ज्ञान में सबका अंतर्भाव हो गया, मतलब वो ज्ञान में, ज्ञान होने पर अब सब कर्म की, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, मतलब वो ज्ञान से यानी सभी कर्मों का पर्यवसान क्या है? ज्ञान में ही, मतलब सभी कर्म मिल करके अंतःकरण शुद्ध करके फिर ज्ञान की योग्यता लाएंगे, तो यही ज्ञान में पर्यवसान हो रहा है। शास्त्रीय कर्म देखिए, जो पुण्य कर्म है वो किस लिए बताया गया है? आदमी ऊपर की कक्षा में जाए, पुण्य कर्म करके स्वर्ग ही प्राप्ति करते रहे, इसके लिए नहीं बताया गया, तात्पर्य रूप से नहीं कहा गया कर्म, बल्कि वो धीरे धीरे सीढ़ी सोपान आरोहण न्याय से बताया गया है। चलिए देखिए, इति स्मृतेश्च, और उसी समाधि से शुद्धो धर्म, शुद्ध धर्म क्या है? सविलास अविद्या निवर्तक साक्षात्कार साधन भूतो धर्मो विवर्धति। सविलास, विलास यानी कार्य के सहित जो अविद्या है, कार्य है संसार के सहित जो अविद्या है, उस अविद्या का निवर्तक जो साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार लेना दृढ़ अपरोक्ष, उस दृढ़ अपरोक्ष का साधन भूत है जो धर्म, वह इस समाधि से बढ़ेगा, यानी शुद्ध धर्म, उसे जो है दृढ़ अपरोक्ष हो जाए, जो कोई बाधा है वो हट जाएगी। इसे स्पष्ट, ये वाक्य स्पष्ट है। तत्र किम प्रमाणम, उस समाधि में क्या प्रमाण है? क्या बता रहे कि वो जो आत्मज्ञानियों का अनुभव वही प्रमाण है। इसको दे रहे 60वें नंबर श्लोक में, देखिए। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षयत्येष यतो धर्मा मृतधारा सहस्रशः धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षत्येष यतो धर्मा मृतधारा सहस्रशः। योगवित्तमा इमं समाधिं धर्ममेघम आहुः यतः एष समाधिः धर्मामृतधारा सहस्रशः धर्मामृतधारा वर्षति। जो योगवित्तमा, योग को जानने वाले, योग के जानने वाले में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है, समाधि को जानने वाले में से भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है, यानी जो ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वे लोग इसी समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। मेघ यानी जो जल का सिंचन करे, मिहति सिंचती ति मेघ, जो जल का सिंचन करे, मेहति सिंचती ति मेघ, जो जल का सिंचन करे वो मेघ है। और एक ऐसा ये समाधि क्या है? धर्म मेघ, क्योंकि धर्म का सिंचन करती है, अत्यंत शुद्ध अशुक्ल कृष्ण धर्म का सिंचन करती है, इसलिए इस समाधि को धर्म मेघ शब्द से ज्ञानी लोग कहते हैं। यतः यानी क्योंकि, ये जो समाधि है सहस्रशः धर्मामृत धारा वर्षति, हजारों धर्म रूपी अमृत की धारा का वर्षण करती है, इसलिए इसको ज्ञानी लोग धर्म मेघ नाम से समाधि को बताते हैं। देख लीजिए टीका में दे रहे हैं।
योगवित्तमा यानी अतिशयन योगज्ञाः, अत्यधिक उत्कृष्ट रूप से जो योग समाधि को जानने वाले हैं, मतलब ब्रह्म साक्षात्कारवंत इति यावत। योगवित्तमा का अर्थ हो गया ब्रह्म साक्षात्कार वाले जो ज्ञानी है। ब्रह्म साक्षात्कार वाले वही तो ज्ञानी हो गए। वे लोग इमम निर्विकल्पं समाधि, वे लोग इस निर्विकल्पक समाधि को क्या कहते हैं? धर्म मेघं प्राहुः। इस समाधि को धर्म मेघ शब्द से कहते हैं। मेघ यानी जो सिंचन करे। स्पष्टम तदुपपादयति, स्पष्ट रूप से धर्म मेघ संज्ञा का उपादन कर रहे हैं कि क्यों धर्म मेघ कहते हैं। धर्म मेघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यतः कारणात् समाधि, एष समाधि, जिस कारण से यह समाधि धर्मामृत धारा, धर्मामृत धारा का क्या अर्थ है? धर्म लक्षणा अमृत धारा, धर्म स्वरूपा जो अमृत धारा है, उस अमृत धारा कोई एक धारा नहीं, हजारों धारा को, सहस्रशः हजारों की संख्या में हजारों धारा को का यह समाधि वर्षण करती है। इसमें क्या प्रमाण है? अथर्व शिखोपनिषद में आया है, क्षणमेकम आस्थाय क्रतु शतस्यापि। इस समाधि में एक क्षण भी अगर स्थित हो गया तो सैकड़ों यागों का फल मिल जाता है। और इसमें जो है कहाँ पे, हाँ, वो जो श्लोक बोलते हैं ना, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, क्या पूरा, दत्तापि सर्वावनी यज्ञानां च सहस्रमिष्टमखिला देवाश्च संपूजिताः संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरस्त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः आप्नुयात्। ऐसा देखिए श्लोक को, प्रसिद्ध है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, उस व्यक्ति ने तो हजारों तीर्थों के जल में स्नान कर लिया और हजारों यज्ञ कर लिए। स्नातम तेन समस्त दत्तापि सर्वावनी, पूरी पृथ्वी का दान कर दिया, समझ लो। और सब संपूर्ण देवताओं का यजन कर लिया, संपूर्ण देवताओं का पूजन कर लिया। संसाराच समुद्रिता स्वपितरः, इस संसार से अपने सभी पितरों का तार दिया। किसने? और वह त्रैलोक्य पूज्य हो गया। कौन हो गया? बोले कि यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः आप्नुयात्। ब्रह्म विचार में जिसका मन क्षणमपि स्थिरता को प्राप्त करे, स्थिरता मतलब वही समाधि लेंगे, समाधि को समाहित हो गया। इस तरह से वहाँ क्षणमेकम आस्थाय क्रतु शतस्यापि, एक क्षण भी उसमें अच्छी तरह से स्थित हो गया तो सैकड़ों क्रतु का भी फल उसे मिल जाता है। इति श्रुते है, ये श्रुति अथर्व शिखोपनिषद। अतो धर्म मेघम प्राहुः इति पूर्वेण अन्वय, इसलिए इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। 1 नंबर टिप्पणी भी आप देख सकते हैं, योग सूत्र में कैवल्य पाद में सूत्र आया है। अप्रसंख्याने प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते, प्रसंख्याने, अप्रसंख्याने, प्रसंख्याने होना चाहिए, अप्रसंख्याने, प्रसंख्यान समाधि नहीं, अप्रसंख्याने नहीं होना चाहिए। 1 मिनट जरा योग सूत्र दीजिए। तो आप अप्रसंख्याने, आ को काट दीजिए, प्रसंख्याने प्यकुसीदस्य। तो ये क्या होता है कि सांख्य और योग मत वाले वो विवेक ख्याति से मुक्ति मानते हैं। ये प्रसंख्यान विवेक ख्याति की उत्तम दशा हो गई। तो प्रसंख्यान मतलब परम वैराग्य। तो प्रसंख्याने पे कुसीदस्य, प्रसंख्यान पे भी जो किसी भी प्रकार के राग से रहित है, उसे सर्वथा विवेक ख्याति, पूरी तरह से विवेक ख्याति हो जाने से धर्ममेघ समाधि, धर्ममेघ समाधि हो जाती है। तो वहाँ पे भी देखो है धर्ममेघ समाधि योग सूत्र इत्यादि ना पतंजल्यादय आहुर इति गेयम, पतंजलि आदि महर्षि भी इस धर्ममेघ समाधि का वर्णन किए हैं। इस तरह से समझिए। अपि अकुसीदस्य, अप्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, कुसीद मतलब राग, अकुसीदस्य मतलब राग से जो रहित है। प्रसंख्यान दशा में भी जो राग से रहित हो गया तो पूरी तरह से विवेक, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे कहेंगे वेदांत में क्या कहा जाएगा, ज्ञानी को क्या ब्रह्म ज्ञान में राग रहेगा?
ज्ञानी को क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान बना रहे हमेशा, ऐसा राग रहेगा? ब्रह्म ज्ञान से भी विरक्त, ज्ञान से तो ज्ञानी है तो मतलब कहीं पे भी राग नहीं, ज्ञान से भी विराग, नहीं चाहने पे मुक्ति मिलेगी। ऐसे वहाँ विवेक ख्याति में भी जो विरक्त हो गया तो सर्वथा विवेक ख्याति मतलब उसकी सर्वोत्कृष्ट दशा हो गई, वही है धर्म मेघ समाधि। उसी को धर्म मेघ समाधि शब्द से अकुशीदस से समझना। अकुशीदस मतलब राग रहित से, राग से जो रहित हो गया वो धर्म मेघ समाधि कहते हैं। इति ज्ञेयम्। इदानीं समाधे परम प्रयोजनम आह। अब इस समाधि का जो परम प्रयोजन क्या है, तो अब इसको इस श्लोक में दिखाएंगे। श्लोक नंबर 61। चलो इसको कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।